Okay, again very good morning everyone. My name is Akhil Kaushik and today we'll be discussing your LR parser. So as you guys know that LR parser is a very famous bottom up parser. Okay, is a very famous bottom up parser. यहाँ पे L का मतलब क्या होगा? लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग ऑफ डेटा. R का मतलब क्या है जी? राइट मोस्ट डेरिवेशन. और K का मतलब क्या है? नंबर ऑफ लुक अहेड सिंबल्स. ठीक है, तो अगर आपको ये समझ आ जाता है LRK पार्सर, तो इसके बेस पे ही बाकी जितने भी पार्सर्स हैं, मतलब आपका SLR पार्सर, CLR पार्सर और आपका LALR पार्सर, ये सारे के सारे आपके इस पे ही डिपेंडेंट हैं. राइट, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट. देखिए इसके अंदर बाकी की तरह ही हम इसके अंदर यूज करेंगे हमारे स्टैक यूज करेंगे, हम इसके अंदर हमारा इनपुट बफर यूज करेंगे और इन सब के अलावा हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे जिसका नाम है जी पार्सिंग टेबल. ठीक है जी. अब होता ये है कि ये जो पार्सिंग टेबल है ये बेसिकली आपकी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है. First one is called your action table and second one is called your go to table. ठीक है. Action table आपको क्या बताएगा? ये आपको बताएगा कि depending upon the current state in your stack and your input symbol in the input buffer हमें कौन सा एक्शन लेना है. तो दो तीन एक्शन हम ले सकते हैं. We can either shift a symbol or we can reduce an expression or we can accept the whole grammar or we can generate error. ठीक है. तो वही चार एक्शंस हमारे पास रहेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा टेबल बनेगा जिसको हम कहेंगे एक्शन टेबल. सेकंड होता है हमारा गो टू टेबल. जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर है गो टू, तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एक एक्शन की बात करते हैं, शिफ्ट की. ठीक है जी. तो बात ये कि अगर इसमें भी सिर्फ शिफ्ट ही है तो इसको इसमें मर्ज क्यों नहीं करा. ठीक है, तो डिफरेंस ये है कि गो टू टेबल जो है इसके अंदर रहेंगे हमारे नॉन टर्मिनल्स. ठीक है जी. इसमें रहेंगे हमारे नॉन टर्मिनल्स और एक्शन टेबल में रहेंगे हमारे सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल्स. ठीक है. तो यहां पे हम स्टेट के साथ में एस नहीं लगाएंगे, यहां पे हम साथ में एस लगाएंगे या रिड्यूस है तो आर लगाएंगे. ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ भी एस आर नहीं लगाते क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्शन होगा, वो होगा शिफ्ट का. ठीक है. अब ये जो पार्सिंग टेबल है ये ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर. ठीक है, आपको मैं एक एग्जांपल लेके पहले समझाता हूँ. और ये टेबल किस तरीके से बनेगा इस पे ही डिपेंड करेगा कि आपका LR0 पार्सर है, CLR पार्सर है, LALR पार्सर है, कौन सा पार्सर है. तो ये टेबल कैसे जनरेट होगा ये ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो लेट्स से कि दिस इज द गिवन ग्रामर, ये हमें CFG इनपुट दे रखी है, ये ग्रामर हमें दे रखी है. ठीक है जी. और हमें क्या दे रखा है, हमें एक स्ट्रिंग दे रखा है. स्ट्रिंग है जी हमारा 1+1. सो दिस इज अवर इनपुट स्ट्रिंग व्हिच इज 1+1. तो मुझे करना क्या है, अपने इस इनपुट स्ट्रिंग को रिड्यूस करना है स्टार्ट सिंबल में व्हिच इज योर कैपिटल E. ठीक है जी. ये हमारा मेन पर्पस है. तो ये हमें ग्रामर दे रखी है, इसमें हमारे पास 5 रूल्स है. पहला रूल क्या है, E derives E plus B. सेकंड इज योर E derives E plus B. ठीक है, तो ये E into B था, ये E plus B है, ये डिफरेंस है. थर्ड है E derives कैपिटल B and then we have B derives symbol 0 and B derives symbol 1. ठीक है, तो ये B और 1 है, ये आपके 0 और 1 क्या है, ये हमारे टर्मिनल है. ऐसे ही आपका मल्टीप्लाई और प्लस हमारे टर्मिनल है. और दो नॉन टर्मिनल मेरे यूज है लेफ्ट हैंड साइड में, एक है E और दूसरा है B. ठीक है जी. और ये मुझे यहाँ पे पार्सिंग टेबल दे रखा है. ठीक है. अब पार्सिंग टेबल में आपको जैसे मैंने बताया था कि ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक्शन टेबल एंड गो टू टेबल. और गो टू टेबल में सिर्फ और सिर्फ हमारे नॉन टर्मिनल्स की हम बात करेंगे और यहाँ पे सिर्फ शिफ्ट होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एस नहीं लगाया. ठीक है. ये है मेरा एक्शन टेबल. तो देखिए मल्टीप्लाई ऑपरेटर मुझे गिवन था ग्रामर में, प्लस गिवन था, 0 गिवन था, 1 गिवन था.
इन सब के अलावा मैं एक एक्स्ट्रा सिंबल लेकर चलूंगा, वो है डॉलर। डॉलर क्यों लेंगे वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये 5 मेरे पास टर्मिनल्स थे, 4 गिवन थे, एक मैंने अपने आप लिया है डॉलर, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो कहीं पे लिखा है मैंने एस और कहीं पे लिखा है आर। एस का मतलब क्या है, शिफ्ट टू स्टेट 1, S1 का मतलब क्या हुआ, शिफ्ट टू स्टेट 1, ठीक है जी। और R4 का मतलब क्या हुआ, रिड्यूस यूजिंग रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कौन सा है आपका, ये देखिए ये दे रखा है रूल नंबर 4, V डिराइव 0, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कहीं जगह S लिखा होगा, कहीं जगह R लिखा होगा, और बीच में कहीं पे एक्सेप्ट भी लिखा होगा, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि एक्सेप्ट होगा आपका सिर्फ और सिर्फ डॉलर सिंबल के लिए, ठीक है जी। एक्सेप्ट होगा आपका सिर्फ और सिर्फ डॉलर सिंबल के लिए। वो टेबल कैसे बनेगा वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले देखते हैं कि आपका ये काम कैसे करेगा, राइट। तो लेट्स से कि इनपुट बफर के अंदर मुझे दिया गया है 1 + 1, मैं क्या करता हूं, लास्ट में एक सिंबल लगा देता हूं डॉलर, ठीक है जी। ग्रामर मुझे ये दे रखी है, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है कि इनिशियली हम ये लेकर चल रहे हैं ये हमारा स्टैक, ये हमारा स्टैक है, और यहां पे हम ले लेते हैं कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन से हम एक्शन लेंगे, राइट। सो इनिशियली हम स्टार्ट करेंगे हमारी स्टेट नंबर 0 से, ठीक है। तो स्टेट नंबर 0 से हमने स्टार्ट करा, और हमारे पास इनपुट सिंबल क्या है जी, यहां पर 1, ठीक है। इनपुट सिंबल है मेरे पास 1, यहां पर बफर ले लेते हैं, ये मेरा इनपुट बफर है, यहां पर था मेरे पास 1 + 1 डॉलर, ठीक है। तो इनिशियली मेरे पास स्टेट थी 0, ये मेरे पास बफर में था, इनपुट बफर में। तो मैंने क्या करा, पहला एक्शन जो मैं लूंगा वो लूंगा शिफ्ट का, ठीक है। अगर मेरे पास स्टैक में कोई सिंबल ही लूंगा तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ शिफ्ट कर सकता हूं, ठीक है जी। तो ये मेरा 1 यहां से शिफ्ट होके यहां पर आ गया, तो इन्वर्टेड कॉमास में मैं सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो देखिए 0 स्टेट है और इनपुट है 1, तो देखिए यहां पर ये टेबल है मेरा, ये स्टेट, ठीक है। तो स्टेट्स मेरी इस तरीके से रिप्रेजेंटेड है, तो ये रही स्टेट नंबर 0, इनपुट सिंबल है 1, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है, ये बता रहा है शिफ्ट टू स्टेट नंबर 2, ठीक है जी, कि आप स्टेट नंबर 2 पे आ जाइए, ठीक है। अब देखिए स्टेट नंबर 2 कहां है, ये रही स्टेट नंबर 2। स्टेट नंबर 2 क्या कह रही है, सिर्फ एक ही चीज कि चाहे कोई भी सिंबल हो, मुझे क्या करना है, मुझे करना है R5। R5 का मतलब क्या है जी, रिड्यूस यूजिंग रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या है, देखिए रूल नंबर 5 था B डिराइव्स 1 मुझे दे रखा है, ठीक है। तो 1 को मैं रिड्यूस कर दूंगा किसमें, B में, ठीक है जी। तो इस रूल के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, और मेरे पास यहां पर आ गया B, ठीक है। स्टेट नंबर 0 पहले से ही, अब B मेरे पास यहां पर आ गया, ठीक है। बफर में मेरे पास क्या पड़ा है, प्लस पड़ा है, 1 पड़ा है और डॉलर पड़ा है, ठीक है जी। स्टेट नंबर 0 के लिए इनपुट सिंबल B चेक करें, ये रही स्टेट नंबर 0, इनपुट स्टेट B क्या कह रहा है, शिफ्ट, ठीक है जी। गो टू है तो गो टू, ठीक है, गो टू स्टेट नंबर 4, राइट। अब देखिए स्टेट 4 कहां पे है, ये रही मेरी स्टेट नंबर 4। स्टेट नंबर 4 क्या कह रही है कि रिड्यूस यूजिंग रूल नंबर 3, चाहे आपके इनपुट बफर में कोई भी सिंबल है, रिड्यूस यूजिंग रूल नंबर 3, ठीक है जी। देखिए प्लस है, वैसे प्लस के लिए भी क्या है, रिड्यूस यूजिंग रूल नंबर 3, ठीक है। अब देखिए यहां पर तो सेम है, और यहां पर आया रिड्यूस यूजिंग रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कहां पे है, ये रहा रूल 3 क्या कह रहा है, E डिराइव्स B, ठीक है जी। तो B को मैं रिड्यूस कर दूंगा E के अंदर, तो ये रूल मैंने यहां पर लिखा, और स्टैक के अंदर मैंने वो चेंजेस कर दिए। यहां पे मेरे पास 0 है, ये हो गया सिंबल E, ठीक है ना। 0 स्टेट सिंबल E क्या कह रहा है, गो टू स्टेट नंबर 3, तो हम कहां पर आ गए, हम आ गए स्टेट नंबर 3 पर आ गए, ठीक है जी। अब 3 में देखिए, 3 में हमारे पास हर एक सिंबल के लिए एक अलग चीज लिखी हुई है, ठीक है। मल्टीप्लाई के लिए लिखा है S5, प्लस के लिए लिखा है S6,
ठीक है, अब देखिए इनपुट बफर में सिंबल क्या है, प्लस है, तो प्लस के लिए क्या करना है, स्टेट नंबर 6 पे शिफ्ट होना है। ठीक है जी, तो देखिए इसने क्या करा, 0 और ई में हम आए थे स्टेट नंबर 3 पर, और 3 में वो क्या कह रहा है कि शिफ्ट करना है। अगला सिंबल कौन सा था, प्लस, प्लस मेरा यहां पर शिफ्ट हो गया। ठीक है जी, प्लस मेरा यहां पर शिफ्ट हो गया। ठीक है, और वो क्या कह रहा है, कौन से स्टेट पे जाना है, स्टेट नंबर 6 पर जाना है, स्टेट 6। अब देखिए ये रही मेरी स्टेट नंबर 6, कहां पर है, यहां पर। ठीक है जी, अब यहां पे भी मेरे पास अलग अलग सिंबल्स गिवन है, तो मेरे पास इनपुट सिंबल 1, बफर में कौन सा सिंबल रह गया है, 1। ठीक है जी, तो स्टेट नंबर 6 और 1 के इंटरसेक्शन पे क्या आ रहा है, शिफ्ट टू 2। ठीक है जी, तो मैंने क्या करा, इस 1 को भी यहां पर शिफ्ट कर दिया। देखिए जो प्रीवियस एंट्रीज थी वो मेरी रही, ठीक है, और यहां पर मेरा ये था 6, ठीक है जी, और मेरा शिफ्ट हो गया 1। ठीक है जी, और वो कह रहा है कि गो टू स्टेट नंबर 2। यहां पर मेरे पास सिर्फ रह गया है जी डॉलर। ठीक है, यहां पे था शिफ्ट, प्लस शिफ्ट करा था, और यहां पर मैंने 1 शिफ्ट कर दिया। अब मेरे पास इनपुट बफर में सिर्फ और सिर्फ डॉलर सिंबल रह गया है, और वो कह रहा है कि गो टू स्टेट नंबर 2। अब स्टेट नंबर 2 कहां है, स्टेट नंबर 2 पे हम आए जी। स्टेट नंबर 2 सेज रिड्यूस यूजिंग रूल नंबर 5। अब इनपुट बफर में सिंबल क्या है, डॉलर, डॉलर के लिए भी क्या है, रिड्यूस यूजिंग रूल नंबर 5। तो हमने ये चीज यहां पे लिखी, रिड्यूस यूजिंग रूल नंबर 5, सॉरी रूल 5 क्या है, 5 चेक करें, बी डिराइव्स 1, बी डिराइव्स 1 मेरे पास था। ठीक है, अब मुझे इसको रिड्यूस करना है, तो 1 को मैं रिप्लेस कर रहा हूं बी से, तो पिछली एंट्रीज मेरी एज इट इज रही, फिर प्लस था, फिर स्टेट नंबर ये थी, 1 को मैंने रिड्यूस कर दिया बी। ठीक है जी, अब स्टेट नंबर 6 इनपुट है बी, कुछ है हमारे पास, देखिए ये स्टेट नंबर 6, इनपुट सिंबल बी के लिए वो कह रहा है कि गो टू स्टेट नंबर 8। ठीक है जी, गो टू स्टेट नंबर 8। ठीक है, गो टू स्टेट नंबर 8 नंबर क्या कहेंगे, देखिए 8 नंबर स्टेट है हमारी लास्ट वन, लास्ट वन सेज रिड्यूस यूजिंग रूल नंबर 2। ठीक है जी, इनपुट बफर में सिंबल क्या है, डॉलर, डॉलर के लिए भी क्या है, रिड्यूस यूजिंग रूल नंबर 2। ये रूल मैंने यहां पे लिखा जी, रिड्यूस यूजिंग रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कहां है, रूल नंबर 2 ये है जी, ई डिराइव्स ई प्लस बी। ठीक है जी, ये है मेरा रूल नंबर 2, दैट ई डिराइव्स ई प्लस बी, ई प्लस बी, राइट, ये सिंपल्स आ रहे। तो मैंने क्या करा, ई प्लस बी को रिड्यूस करके किसमें कन्वर्ट कर दिया, ई में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां मेरे पास आएगा 0, और ये एक्सप्रेशन रह गया मेरे पास ई, राइट। बफर के अंदर सेम सिंबल रह गया है जी डॉलर। अब देखिए दोबारा से स्टेट नंबर 0 और सिंबल ई, ये रहा स्टेट नंबर 0। स्टेट नंबर ई के लिए क्या कह रहा है, गो टू स्टेट नंबर 3। ठीक है जी, स्टेट नंबर 3 पे आप जाएं। बफर सिंबल मेरे पास सेम है डॉलर। ठीक है जी, अब देखो हम आए स्टेट नंबर 3 पे, ये है मेरी स्टेट नंबर, सॉरी ये है मेरी स्टेट नंबर 3। स्टेट नंबर 3 में मेरे पास मल्टीपल सिंबल्स के लिए मल्टीपल एक्शंस अवेलेबल है, लेकिन इनपुट बफर में सिंबल कौन सा है, डॉलर। डॉलर के लिए चेक करो जी, डॉलर के लिए वो क्या कह रहा है, डॉलर के लिए आपका स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है जी, देखिए ग्रामर का स्टार्टिंग सिंबल क्या था, ई रह गया मेरे पास स्टैक के अंदर, और बफर में सिर्फ डॉलर पड़ा है। ठीक है जी, और एंट्री भी क्या कह रही है पार्सिंग टेबल की, कि अगर ये कंडीशन है तो आपकी ग्रामर एक्सेप्ट हो जाएगी, राइट। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये करते हैं कि ये टेबल आपका कैसे बनेगा। थैंक यू वेरी मच।